गोरखपुर के एक होटल में फिनलैंड से आई एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत। 16 जुलाई को आई थी गोरखपुर। सनराइज होटल के रूम नंबर 319 में गोरखपुर की पुलिस 70 साल की एक विदेशी बुजुर्ग महिला की मौत की खबर मिलने के बाद आई है। जिस महिला की मौत यहां हुई है उसका नाम मार्जा लीजा है और कमरे से बरामद कागजातों के मुताबिक वो फिनलैंड की रहने वाली थी। होटल मालिक का कहना है कि वो 16 तारीख को यहां आई थी और जब 2 दिन से उन्हें रूम का किराया नहीं मिला तो वो उसके कमरे में गए। कमरा अंदर से खुला था और बाथरूम में मार्जा लीजा की डेड बॉडी पड़ी थी। विदेशी महिला की मौत की खबर मिलते ही गोरखपुर पुलिस होटल पहुंच गई और लाश को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस महिला की मौत की जांच के साथ साथ फिनलैंड एम्बेसी से भी संपर्क कर रही है ताकि उसकी डेड बॉडी उसके घर भेजी जा सके। काशीपुर के बाजपुर में पशु तस्करों पर कसा पुलिस का शिकंजा। गुलदार की खाल के साथ चेकिंग के दौरान एक गिरफ्तार। ये खालें गुलदार की है। गुलदार संरक्षित वन्य जीवों की श्रेणी में आता है और उसका शिकार प्रतिबंधित है। ऐसे में इन खालों के मिलने से ये साबित होता है कि कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पशु तस्कर संरक्षित वन्य जीवों का धड़ल्ले से शिकार कर रहे हैं। पुलिस ने बल्ली बैरियर के पास बन्ना खेड़ा इलाके में गुलदार की इन 2 खालों के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जबकि इसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस एक खाल की कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस अब इस युवक के दूसरे साथियों की तलाश में जुटी है। इन खालों के साथ गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद पुलिस अब वन्य जीव तस्करों पर शिकंजा कसने में जुट गई है। बीएचयू में साइंटिस्टों की टीम को कोयला से सल्फर अलग करने में मिली कामयाबी। कोयला से संचालित पावर प्लांटों से फैलने वाले प्रदूषण पर लगाई जा सकेगी लगाम। बीएचयू की प्रोफेसर आशा लता सिंह और उनकी टीम ने वो कर दिखाया है जिससे कोयले से संचालित पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं में जहर की मात्रा कम की जा सकती है। प्रोफेसर आशा लता सिंह की टीम को कोयले से सल्फर अलग करने में कामयाबी मिली है। इस टीम ने कंसोर्सिया नाम के एक विशेष बैक्टीरिया को कोयले से अलग कर उसे ट्रीट किया और फिर उन्हें कोयले से सल्फर अलग करने में सफलता मिली। हम लोगों ने कोयले के अंदर से बैक्टीरिया को निकाला और उसको ग्रो कराकर उस कोल को ट्रीट किया तो उसमें से तकरीबन 80 से 85% ये जो टॉक्सिक ट्रेस मेटल्स हैं उनका रिमूवल संभव हो सका। 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट से एक साल में औसतन 10,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। देश में लगभग 1 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट से ही होता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएचयू के वैज्ञानिकों की टीम की सफलता से प्रदूषण पर किस हद तक रोक लगाई जा सकती है। इस रिसर्च के लिए बीएचयू की इस टीम ने देश के अलग अलग रेंज के कोयलों के साथ साथ इंडोनेशिया के कोयलों का भी इस्तेमाल किया था। पाया गया कि हिमालयन कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। देवभूमि में कस रहा है एड्स का सिकंजा। चमोली में 60 से ज्यादा और पूरे जनपद में 100 से ज्यादा मरीजों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद मचा हड़कंप। देवभूमि में एड्स जैसी बीमारी अपना सिकंजा लगातार कस रही है। आंकड़ों की माने तो जिला अस्पताल में 60 और पूरे जनपद में 100 से ज्यादा केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप की स्थिति है। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो 2400 से ज्यादा लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं, जिनमें से लगभग 1000 लोग एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी ले रहे हैं। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड केसेस हैं उत्तराखंड में करीब 2400 केसेस एचआईवी पॉजिटिव है और जो चमोली जिले की बात करें तो यहाँ 60 केसेस जो है कि चमोली जिले में है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे उत्तराखंड में एचआईवी पॉजिटिव केसों की संख्या 4000 के पार हो सकती है। ये आंकड़े सामने आने के बाद प्रदेश स्तर पर एड्स से बचने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी दी जा रही है। हमारे माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट में हमारे काउंसलर हैं जो इससे ग्रसित हैं, उनको काउंसलिंग करके दवा दी जाती है। दवा जो ARV हम लोग देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और करीब 40 आदमियों का इलाज भी चल रहा है क्योंकि रेगुलर हम लोग उनको दवा देते रहते हैं। देवभूमि में बढ़ते एड्स के मामलों के लिए ब्रिज पॉपुलेशन को जिम्मेदार माना जा रहा है। योजना आयोग की मदद के बाद उत्तर प्रदेश में 575 अरब की योजना को हरी झंडी। 80 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश की मौजूदा वित्त वर्ष की वार्षिक योजना 575 अरब रुपए की होगी।
योजना आयोग ने बुधवार को प्रदेश की वार्षिक योजना को हरी झंडी दिखा दी है। आयोग की ओर से मंजूर राशि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से मांगी गई रकम से 800 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस साल की योजना का आकार पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। 2012-2013 की इस योजना में कृषि और उससे संबंधित सेवाओं के लिए 4,699 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 5,924 करोड़, सिंचाई के लिए 5,035 करोड़, ट्रांसपोर्ट के लिए 4,194 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह शिक्षा के लिए 7,419 करोड़, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य योजना के लिए 2,394 करोड़, जलापूर्ति और स्वच्छता अभियान के लिए 1,428 करोड़, आवास और नगर विकास के लिए 6,547 करोड़, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए 7,438 करोड़ समेत दूसरी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 11,922 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10% विकास दर के साथ प्रदेश में 80,30,000 लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए 16.70 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। इसमें से 4.86 लाख करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र और 11.84 लाख करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है। सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि नई औद्योगिक और कृषि नीति पर काम किया जा रहा है, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। खेल मंत्री अजय माकन ने कहा कि इस बार सबसे अधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उम्मीद है कि भारत की झोली में पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा पदक आएंगे। माकन ने कहा कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक के लिए 56 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था और इस बार 81 खिलाड़ियों ने लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के आरोपी सुरेश कलमाड़ी के लंदन ट्रिप को लेकर हाई कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। कलमाड़ी को लंदन जाने की इजाजत मिलने के बाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई। अर्जी में कलमाड़ी के विदेश जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। निचली अदालत ने कलमाड़ी को 26 जुलाई से 13 अगस्त तक लंदन जाने की इजाजत दी है। लंका दौरे पर गई टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच गई। टीम इंडिया 21 जुलाई से लंका के खिलाफ पहला वनडे खेलेगी। लंका रवाना होने से पहले कप्तान धोनी ने अपनी टीम को बेहतर बताते हुए जीत का भरोसा दिया। टीम इंडिया लंका दौरे पर 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी केविन पीटरसन के T20 वर्ल्ड कप 2012 में खेलने का सपना अधूरा रह गया। सिलेक्टरों ने पीटरसन को संभावित 30 खिलाड़ियों में जगह नहीं दी है। पीटरसन ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा जाहिर की थी। 2 साल पहले वेस्टइंडीज में हुए T20 वर्ल्ड कप में पीटरसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने संभावित 30 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। ऑफ स्पिनर नाथन लियोन और युवा तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन को टीम में जगह नहीं मिली है। टीम में रॉब कीनी और ग्लेन मैक्सवेल शामिल 2 नए चेहरे हैं। पैटिंसन की जगह टीम में डर्क नैनेस को जगह दी गई है। पाकिस्तान भारत से 26/11 मुंबई हमले के गवाहों से पूछताछ की इजाजत मांगेगा। कोर्ट में पाकिस्तानी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट गैर कानूनी ठहराए जाने के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। एक जज के मुताबिक कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सरकार गवाहों से पूछताछ के लिए भारत सरकार को चिट्ठी लिखेगी। बहरीन में 6 साल से फंसे करीब 100 भारतीय मजदूरों को आखिरकार भारत वापस आने की इजाजत मिल गई। ऐसा बहरीन में भारत के दूतावास और कंस्ट्रक्शन कंपनी नास कॉरपोरेशन के बीच हुए एक समझौते के बाद हुआ है। मजदूरों की भारत वापसी के लिए ऑनलाइन याचिका पर 20,000 लोगों ने दस्तखत किए थे। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए आत्मघाती बम हमले में रक्षा मंत्री दाऊद राजा की मौत हो गई, जबकि राष्ट्रपति बशर अल असद के बहनोई और रक्षा उपमंत्री असद शौकत गंभीर रूप से जख्मी हो गए। विस्फोट उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय सुरक्षा मुख्यालय में मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हो रही थी। पाकिस्तान के कबायली इलाके औरंगजेई में हुए बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई और 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। तालिबान के एक धड़े ने हमले की जिम्मेदारी ली है। दुनिया भर में कई जगह नक्सलवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्मदिन मनाया गया। दक्षिण अफ्रीका के स्कूलों में बच्चों ने वी लव यू फादर गाना गाया। जन्मदिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उन्हें शुभकामनाएं दी।